दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे करीब के गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई खास पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से वो कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि ये लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। उसकी ना शक्ल सूरत थी और ना ही उसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी? बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो खामोश रही। और दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद आम तौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है, वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत ना हो रही थी। इसीलिए क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उसके पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि ये तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए उससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वो वापस अपने बाप के घर चली गई और उसने जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो उस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बैठाकर पता नहीं कहाँ चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं लौटा, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूं। तो ये सुनकर बाप ने कहा, वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। हमारी बेटी को इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे, तो उसका एक हाथ उस रस्सी पर पड़ गया जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह कुएं से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वो बदल जाए। दोस्तों, बस यही बातें सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कहने लगे, तू ऐसा बेअक्ल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेवकूफ लापरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उसके साथ में चली जाओ। अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वो सोचने लगी कि अगर ये अनपढ़ है, बेअकल है, उसकी शक्ल और सूरत अच्छी नहीं है, पर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरी ऐब को छुपाया, उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इस बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो अपने के पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने के पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है
और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने ये बात कभी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि उन दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया कि दोनों को एहसास तक ना हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वो थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर कोशिश के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। दोनों मियाँ बीवी के लिए वो बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वहम है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अब जी नहीं पाएगी। लेकिन उसके जीने की आस, उसकी कोख में पलने वाला वो बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को ना सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वो अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वो वक्त भी आ चुका था जब उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां पर आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह तबारक व ताला से मदद के लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा। तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं। तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूँ। अच्छा हुआ ठीक वक्त पर तुम यहां पर आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वो शख्स कौन था। तो औरत ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था, और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहाँ चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई। लेकिन हाँ, जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वो खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी, यानी कि उसका बेटा, उसके साथ में है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से आपको बताते हैं। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था, और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया।
मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा, तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघा था, और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस किया था। आज मैंने उस नए खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था, और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है। उसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैं वालिद साहब के कब्र से फारिग हुआ, तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआएं मगफिरत मांग लूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर मगफिरत की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस किया था, वो खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा, तो उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो। लेकिन वो मिट्टी खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया, तब वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हुए हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है। मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है, देखो। ये सुनकर वो ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, और वो भी ऐसी खुशबू की मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वो ग्राहक वहां से चला गया। अब मैं पहले ही हैरान था और फिर उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानगी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपने नाक के करीब ले गया, तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गई। उसके बाद अगले दिन, यानी हफ्ते के बाद, मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआएं मगफिरत करने के बाद उस नई कब्र की तरफ चला गया, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी। आखिर कौन है उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला उस औरत को ये शानदार मकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फज्र की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआएं मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ, तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और बिलख रहा था। मैंने ये सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब, एक बात सुनिए। बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूं? तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे,
जी आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी ओर महसूस नहीं की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साहिबे कब्र में ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से ये मकान मिला है कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, उसने अल्लाह को राजी ही इस तरह से किया है। जी मैं यही तो जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसको ये इनाम मिला है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों को और मेरी माँ को मेरा सेहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और मेरी बहन अपनी अरमान दिल खोलकर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। यानी कि मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूं। मैं शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी के खातिर खुद गर्ज बन गया और सिर्फ उनके ख्वाहिश के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी। फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की उस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बंज होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबू ना करता, जिसने इस दुनिया में पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग जारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने मेरा पर्दा रखा है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग उसको अता किया है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दोगे तो वो आपके लिए जान दे देगी, मगर आपके साथ वो कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शौहर की खामियों को और कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।